आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी होने वाली है क्योंकि ये हर किस्म के जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा ख़जाना है। सर्दियों में इसको इस्तेमाल करें, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, इसके बहुत से फ़ायदे उठाएं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर तमाम अज्जा जो है वो एक एक प्याली ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं चारों मगज़, उसके बाद मैंने मखाने ले लिए हैं, उसके बाद मैंने 2 प्याली जो है वो खजूर ले ली है, उसके बाद मैंने अखरोट ले लिए हैं 1 प्याली, 1 प्याली मैंने काजू रोस्ट किए हुए लिए हैं और बादाम ले लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पिस्ता ले लिया 1 प्याली, 1 ही प्याली जो है वो किशमिश है और 1 प्याली जो है नारियल का पाउडर है, नारियल का चूरा कह लें या पाउडर कह लें, और आधी प्याली मैंने अलसी ले ली है और 6 से 7 हरी इलायची है। ये सारे अज्जा जो हैं आज हमारे इस लड्डू में, इस रेसिपी में डलेंगे। इंशाल्लाह आज हमारी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। चंद चीज़ें मैं रोस्ट करूँगी और बाकी चीज़ें मैं रोस्ट नहीं करूँगी। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मखानों को और किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। बस मैं मखाने और किशमिश ही रोस्ट करूँगी, उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों को रोस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी, आधी प्याली मैंने देसी घी लिया है, उसमें मैंने किशमिश शामिल कर दी है। किशमिश को हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे गरम तेल में, गरम घी में, और इसको फुला लेंगे। किशमिश जो है वो देखें जी फूल चुकी है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमारे मखाने हैं हम उसको भी रोस्ट कर लेंगे, उसी घी में इनको भी रोस्ट कर लेंगे मखानों को। और बस हम ये 2 चीज़ें ही रोस्ट करेंगे, उसके अलावा मैं कोई भी चीज़ रोस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप बाकी जो चीज़ें हैं उनको ऐसे ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोस्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने रोस्ट नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहें तो बाकी चीज़ों को भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे मखाने जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने जितने भी नट्स लिए थे उन सब का मैंने पाउडर बना लिया है दरदरा सा, बिल्कुल माइल्ड जो होता है पाउडर वो नहीं बनाया है, दरदरा सा मैंने इनको पीस लिया है। अब मैं नारियल पाउडर शामिल कर रही हूँ, और नारियल पाउडर तो वैसे भी पाउडर फॉर्म में ही था, दरदरा सा था, तो इसको मैंने पाउडर नहीं बनाया। अगर आपके पास नारियल पाउडर नहीं है तो आप नारियल को छोटा छोटा काट कर उसको पीस सकते हैं। उसके बाद मैंने अलसी के बीज इसमें शामिल कर दिए हैं, और जो है मैंने चारों मगज़ लिए थे उसको भी मैंने फ्राई किया है, हल्का सा रोस्ट किया है देसी घी में रोस्ट करके, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और खजूर ले ली है मैंने यहाँ पर। खजूर को आपने गिठली निकाल के जग में डाल लेना है और उसको ब्लेंड कर लेना है। ये ब्लेंड थोड़ी मुश्किल से होती है, पेस्ट इसका थोड़ा मुश्किल से बनेगा, लेकिन ये है कि आप उसको जग में डालें गिटलियाँ निकाल के, और थोड़ी मेहनत लगाएं, उसको बार बार चलाएं और हिलाएं, इस तरीके से वो क्या बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी। फिर आपने इसमें शामिल कर देना है। मैं खजूर इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स करके अब ये देखिए इस तरीके से हमारे जो लड्डू हैं वो तैयार हो जाएंगे। आपने इस तरीके से इनको दबा दबा के इस तरीके से बनाना है। यहाँ आपने ना शुगर ऐड करनी है, ना ही गुड़ की चाशनी ऐड करनी है। ना शुगर की चाशनी होगी, ना ही गुड़ की चाशनी होगी, सिर्फ हम खजूर डालेंगे और उससे ये बनाएंगे। ये देखिए जी हमारे लड्डू माशाल्लाह बनके तैयार हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ना गुड़ डाला है और ना ही चीनी डाली है, मैंने इसमें खजूर डाली है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सुबह सुबह निहार मुँह आप सुबह सुबह उठें, आप ख़ुद भी एक खा लिया करें, अपने बच्चों को भी दें, अपने हस्बैंड को भी दें, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप इनका इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको 1 वीक में ही बहुत फ़र्क वाज़िया तौर पे नज़र आएगा कि आपका जो सर दर्द है, कमर का दर्द है या जोड़ों का दर्द है वो कम होने लगा है। इसको इस्तेमाल करें और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।